मौके आए हैं जब मेरे पास कहने के लिए अल्फाज खत्म होते महसूस हुए या ऐसा लगा कि मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। यहाँ पर जो जज्बात हैं, जो मोहब्बतों का इजहार है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस वक्त आपको अर्ज करना चाहूँगा, इतना बड़ा मजमा है लेकिन बहुत पुरअमन है, बहुत पुरसुकून है और तमाम मुल्क के खित्तों से, हर डिनोमिनेशंस के बहुत सारे दूर दूर से हमें लोग नजर आ रहे हैं। हर जो है वो मसाजिद से उलमा तशरीफ लाए हैं और बड़ी तादाद में हमारी बहनें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोगों का जो जज्बा है, जो मोहब्बतें हैं, वो यूनिक हैं, ऐसी हैं कि जो शायद जिंदगी में मैंने बहुत कम देखा है। लोग मोहब्बत के साथ हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ हर शख्स की जुबान पर यह है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, दाढ़ी वाला है या दाढ़ी अभी नहीं रखी, जैसे भी तमाम तबकात फिक्र के जो लोग हैं, उनके जज्बात यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। नाज़रीन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हर जुबान पे ये है कि या रसूलुल्लाह आपकी इज्जत और नामूस के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं, हमारी औलादें कुर्बान हैं, हमारी नस्लें कुर्बान हैं। ताहद्दे निगाह तक यहाँ पर इस वक्त बारिश है, शदीद बारिश का मौसम है, मौसम अबर आलूद है, ठंडक भी है। इस बारिश में बच्चे भी मौजूद हैं और मौसम बिल्कुल हमारे इस इज्तिमा पर असर अंदाज नहीं हो सका। जज्बात अपनी मेराज पे पहुंचे हुए हैं और नाज़रीन जहां तक मेरी निगाह जा रही थी, वहां तक हद निगाह तक मुझे सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। हर तबका जो है हमारे जहां जहां से मैंने देखा, उलमा भी की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, कसीर तादाद में उलमा मौजूद थे, कसीर तादाद में बिलाशुबा कई सौ की तादाद में उलमा भी थे, मशाइख भी थे, कम्युनिटी लीडर्स भी थे और तमाम जो तबकात है उसके लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि पूरा इतना बड़ा इज्तिमा नहायत पुरअमन था, मोहब्बत रसूल का उसमें मुजाहरा हो रहा था और उसमें हमारा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये था कि हम अमन वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम प्यार वाले हैं। हमने, हमारे नबी ने सारी दुनिया को अमन दिया, हमारी नबी ने सारी दुनिया को सिविलाइजेशन दी, हमारे नबी ने सारी दुनिया को रहन सहन का तरीका दिया, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन दिया और ये मुतालबा किया गया है अमेरिकन एम्बेसी के सामने एक बड़े पुरअमन इज्तिमा में और डेमोन्स्ट्रेशन में और एक इस तहरीक की सूरत इख्तियार करती जा रही है ये बात कि बैनुल अक़वामी सतह पे कानून साजी की जाए कि तमाम अंबिया किराम की इज्जत और हुर्मत की जो है उसमें पाबंदी हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस पर कोई मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मुकर्रिरीन ने बार बार ये कहा कि हम लॉ ऑफ लैंड का एहतराम करते हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का एहतराम करते हुए हम जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और आलम इस्लाम के जितने भी एम्बेसडर्स हैं, खास तौर पर उनको ये कहा गया है एम्बेसडर्स को कि वो अपनी हुकूमतों तक ये पैगाम पहुंचाएं, OIC इसमें इन्वॉल्व हो, यूनाइटेड नेशंस तक ये पैगाम जाए और खास तौर पे हमने जो लोगों को कहा है और यहाँ से ये पैगाम दे रहे हैं कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने MPs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, वो पार्लियामेंट में ये मुसलमानों की 3 मिलियन मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने हर मौके पे अपनी खिदमत पेश की है, इस मुल्क के लिए हमारी बड़ी खिदमत है, हमारी आवाज वहां तक जाए, कानून साजी की जाए और इसको ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी है कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है तो ये 1 बिलियन से ज्यादा 1.5 बिलियन मुसलमानों के साथ ये दहशत गर्दी है, ये जुल्म है, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, इसमें रिलीजियस और जो है वो हेटेड का एलिमेंट है, इसमें हेटेड जो है की जा सकती है। आप इस वक्त देख सकते हैं नाज़रीन के इस वक्त सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है और इस मौके पर यह भी ऐलान किया गया कि अनकरीब एक ऐलान किया जाएगा और अनकरीब डेट अनाउंस की जाएगी कि इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाएगा। लाखों की तादाद में मुसलमान फिर एहतजाज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आप इस वक्त आवाज सुन सकते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम का सलातो सलाम का नजराना ताजदार कायनात की बारगाह में पेश किया जा रहा है। मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये जज्बात शायद देख तो सके लेकिन वो महसूस नहीं कर सकते
اور آئندہ انشاءاللہ ہم نے یہاں پر مسلم ایکشن فورم کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا کہ قریب ایک ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اور پورے یورپ سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اسی طرح ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن ہوگا، پرامن اجتماع ہوگا۔ آپ میرے کان میں آواز سن رہی ہیں، بڑا روحانی ماحول ہے، بڑا اسپریچول اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انوائرمنٹ ہے، لاکھوں کی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور جب سٹیج پہ کھڑا ہو کے میں دیکھ رہا تھا تو جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی تھی مجھے صرف انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ کے جو کارڈز نظر آ رہے تھے، اور ہر زبان پر درود و سلام کا نذرانہ تھا۔ اور معزز ناظرین، آپ اپنے گھروں میں اگر بیٹھ کے نظارہ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آئندہ جو بڑا ڈیمونسٹریشن ہوگا اس میں ضرور آپ کو شرکت کرنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دی جائے۔ بہت سے علماء نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ اس موسم میں، بارش کے موسم میں خواتین بھی آئیں، بچیاں بھی آئیں۔ اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جا چکے ہیں اور ہر زبان پہ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ وہاں پہ موجود ہیں اور ایک بہت ہی روحانی کیفیت وہاں پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سارا یہ ہمارا جو آئندہ لائے عمل ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایک اور سارا اس میں تمام بڑے لیول کا ایک جلسہ ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات ایٹ لیسٹ بتانے کی حد تک ہم منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے سیاسی طور پر حکومت سے؟ میں آپ کو یہ کروں کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ چھوٹے لیول کا ڈیمونسٹریشن ہوگا اور اس کے بعد زیادہ وقت لے کے ہم بڑے سائز کا ڈیمونسٹریشن کریں گے، لیکن یقین فرمائیں یہ بہت ہماری توقع سے بڑا ڈیمونسٹریشن ہے، بہت ہماری توقع سے بڑا اجتماع ہے، بہت ہماری توقع سے زیادہ لوگ آئے ہیں، بہت تعداد میں علماء آئے ہیں، ہماری بہنیں آئی ہیں۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی اس ایشو کو کتنا سیریسلی اور سینسیٹیولی لیتی ہے، اور اس میں اس کا یہ کیونکہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ سوسائٹی ہے جہاں پر لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہوئے اور اس میں دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اور جو پولیٹیشینز ہیں وہ لوگوں کی رائے کا اور ان کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ بڑے ایوانوں تک یہ بات جائے گی، یقیناً اس سے لابنگ ہوگی، یقیناً اس سے لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، جس طرح تقریر ٹی وی نے اور باقی بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔ جب اس میں دیکھیں گے کہ مسلمان کتنے منظم ہیں، کتنے محبت والے ہیں، کتنے پیار والے ہیں، تو یقیناً اس سے لوگوں تک اور اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ ایک دعویٰ کا بھی بہت بڑا سمبل تھا۔ لوگ ہمیں یہ لندن کا جو ہے وہ ہارٹ آف سٹی ہے، لندن کا بالکل مرکز ہے، تو اس میں لوگ بڑی تعداد میں پوری دنیا سے آتے ہیں، تو پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کے یہ پیغام لے رہے ہیں کہ مسلمان کس قدر خوبصورت قوم ہے۔ جی جناب، شو سلسلہ جاری ہے اس وقت۔ جناب اسد عشاء صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اس ساری صورتحال کے بارے میں، اور وہاں پر جو بھی آپ کو مناظر دکھائی دے رہے ہیں، ایک کثیر تعداد ہے علماء کرام کی جو موجود ہے، اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ تمام معاملات چل رہے ہیں جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر جناب میں تمام دوستوں کو عرض کرتا چلوں جتنے دوست وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے فضل شاہ صاحب سے، مسلم ایکشن فورم کے زیر اہتمام لندن میں یو ایس ایمبیسی کے باہر ایک مظاہرہ، جو کہ پہلے ابتدائی طور پر یہ پروگرام تھا کہ چند 100 علماء کرام تشریف لے جائیں گے اور ایک بات اپنی اتفاقہ طور پر پہنچائی جائے گی۔ اب یہ مظاہرہ بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا ہے، اور ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں پہ انسانی سر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والے، ان سے محبت کرنے والے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے جو حضرات ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، موجود ہیں، اور ایک اور جلسے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ ابھی تاریخ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ ایک اور جلسہ عنقریب جو ہے وہ اس کے بھی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اور اس تمام معاملات کے حوالے سے مزید جو اناؤنسمنٹس ہیں آپ مختلف تمام ٹیلی ویژنس پر، خصوصاً تقوی ٹی وی پر آپ کو ضرور دکھائی دیں گی۔ نعروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ جذباتی نوجوان ظاہر ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، تو ہمیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی شخصیت میں وہی سادگی، وہی حسن، وہی امن، جو صلح پسندی، اور جو باتیں جتنی بھی سلجھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ادوار میں تلوار سے نہ تو اسلام پھیلا ہے، نہ پھیل سکتا ہے، نہ مسائل کا حل تلوار سے ڈھونڈا گیا، سو محبت سے بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً ہم برطانیہ میں موجود ہیں سو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اپنے بات کو ایک مؤثر انداز میں ارباب اختیار تک ضرور پہنچانا ہے۔ اسکرین پہ اس وقت ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو وہ جو ایک سٹیٹمنٹ وہاں پر پیش کی گئی تھی میں اس کے کچھ نکات بتاتا چلوں مسلم ایکشن فورم کی جانب سے، اور اس میں حکومت برطانیہ کی جانب سے سب سے پہلا نقطہ جو یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر برطانیہ کے وہ عوامی سطح پر اس کی مذمت کریں اور اس کا جو سیاسی حل ہے وہ حکومت برطانیہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً برطانیہ کے اندر جتنے بھی سوشل میڈیا کی ہیں چیزیں جو چلتی ہیں ان پر بھی کس طرح سے پابندی لگائی جا سکے، قانونی طور پر کوئی ایسا ایک حل بن سکے کہ اس پر پابندی ہو سکے۔ بہرحال یہ سارے ایک تو مین نقطہ یہ تھا۔ دوسرا سوشل میڈیا کے لیے جو قوانین ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان قوانین کو بہتر بنایا جائے، اور اس قسم کے جو ظاہر دل شکنی ہوتی ہے، مختلف آپ چیزیں دیکھتے ہیں مذاہب کے حوالے سے، اور خصوصاً اسلام پہ گزشتہ کچھ دنوں سے اور کچھ برسوں سے بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ محبت ہے، خصوصاً بعض قوتوں کی، بعض طاقتوں کی اسلام کے حوالے سے بہت سی سازشیں اور بہت سے منفی پروپیگنڈا بالکل جس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ آج کل کا ایک آپ اسے ٹول کہہ سکتے ہیں، جہاں پر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ بہت بڑھ گیا ہے، وہاں سوشل میڈیا کا امپیکٹ کہیں زیادہ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں بے تحاشا ویب سائٹس ہیں، اور خصوصاً یہ جو گوگل یا یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے بارے میں بھی مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے کہ ان سے کیسے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آزادی اظہار ایک الگ بات ہے، جو آپ کے اپنی اوپینین آپ بتا رہے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا بغیر مقصد کے، اوپینین کے پیچھے بھی کوئی وزن ہونا چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، ایسی خام خواہ میں کھڑا ہو کر کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں تو یہ کوئی اوپینین نہیں ہے میری، یہ تو ایک بدتمیزی ہے، اور بدتمیزی کا جواز کہیں بھی نہیں بنتا ہے کسی مہذب معاشرے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مس بیہیو کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا، خصوصاً برطانیہ میں ایک ماحول ہمارے ہاں کلچر اس قسم کا ہے جس میں ایسی بات کو انتہائی نامناسب خیال کیا جاتا ہے۔ سو یہاں پر جو سوشل میڈیا کے قوانین ہیں ان کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو اسد علی شاہ صاحب کی جانب لیے چلتے ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن میں، اور کچھ دیر کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں پر جو سچویشن آپ دیکھ رہے تھے اس کے سبب ہم نے واپس اسٹوڈیو میں آئے۔ شاہ صاحب سے سنتے ہیں شاہ صاحب کیا کہنے ہیں۔ شاہ صاحب کیا صورتحال اس وقت جناب؟ اس وقت آفیشلی صلاۃ السلام جو ہے وہ پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کے اشعار کے بعد دعا کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد لوگ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی واپس جا چکے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان ابھی بھی جذبات ہیں، یا رسول اللہ کہہ کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسلام پڑھ کے دعا کر کے پرامن طور پہ بڑے منظم طور پہ یہ پورے کا پورا جو ڈیمونسٹریشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دعا کے ساتھ سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، باوجود اس کے کہ اس وقت لوگ دعا کے بعد اور صلاۃ السلام کے بعد آفیشیلی یہ ڈیمونسٹریشن ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں ایک محبت ہے، ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، لوگ ابھی بھی یہاں پر صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں، ابھی بھی یہاں پر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آفیشیلی جو ہے وہ یہاں کا ڈیمونسٹریشن ختم ہو چکا ہے، اور جو ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو جو آفیشیلی ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے سیکورٹی جو ہے وہ تمام لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایگزٹ کی طرف چلے جائیں۔ علماء یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، مشائخ یہاں تشریف لے جا چکے ہیں، جو ہے وہ علماء تشریف لے جا چکے ہیں، مشائخ تشریف لے جا چکے ہیں، اور آج کا یہ ڈیمونسٹریشن پرامن طور پہ احباب جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ شاہ صاحب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بات قطع کلامی کی میں معذرت کرتا ہوں، جو دوست ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کئی گھنٹوں سے یہ مظاہرہ دیکھ رہے تھے اسکرینز پر، جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر تھوڑا سا آپ اس سارے مظاہرے کے حوالے سے تفصیل بتا دیجئے۔ اور یہ ابتدائی طور پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چند سو علماء کرام تشریف لے جائیں گے، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا یہ ایک بہت بڑا مظاہرہ بن گیا اور ہزاروں لوگ اس میں موجود تھے۔ ایک بار پھر اس تعداد کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری
सिक्योरिटीज ने अपने दोस्तों को ये कहा है कि क्योंकि हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, कोशिश करें कि कोई भी खाली बोतल और रैपर्स वहां पर ना हो, कोशिश करें कि सफाई करके जाएं ताकि एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पैदा हो। और जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारी सिक्योरिटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो तमाम लोगों से दरखास्त कर रहे हैं कि खूबसूरत तरीके से यहाँ से अपना एग्जिट करें और खूबसूरत तरीके से जो है वो कोई खाली रैपर यहाँ पर ना हो, कोई गंदगी की चीज ना हो, अच्छी तरह सफाई करके जाएं। पूरे आज इस माहौल में एक चीज बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ महसूस की गई कि मुसलमान दे आर डीपली हर्ट, उनके जज्बात को बहुत तकलीफ पहुंची है, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत शिद्दत में है और उन्होंने बड़े पुरअमन तौर पे, बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ना सिर्फ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, इसके साथ उन्होंने सारी दुनिया के सामने, क्योंकि ये सेंटर है लंदन का और यहाँ पर पूरी दुनिया से जो सयाह वो आते हैं और वो हर कम्युनिटी के, हर मुल्क के, हर मजहब के, हर डिनोमिनेशन के, हर बैकग्राउंड के, हर जुबान के बोलने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो ये मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से एक इन्विटेशन का, एक दावा का बहुत बड़ा मैसेज लोगों तक गया है कि ये मुसलमानों की फीलिंग हर्ट हुई है और मुसलमानों को तकलीफ दी गई है। ताजदार कायनात की जात के साथ मुसलमान हद मोहब्बत करते हैं। खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी, मर्द अहबाब मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे और बारिश के बावजूद लोगों के शौक और शौक में बिल्कुल कमी नहीं आई। और तकारीर के दौरान बार बार ये कहा जाता रहा कि जो नारे हैं वो स्टेज से लगाए जाएंगे और स्टेज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर सरकार दो आलम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाता रहा। जी सुभान अल्लाह। शाह साहब, मैंने जैसे कि आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उलमा कराम जो तशरीफ़ लाए, एक बार फिर उस तादाद के बारे में हमें ज़रूर बताएं, कितने हमारे उलमा कराम तशरीफ़ ला रहे, किस हद तक आवाम वहाँ पर आपको देखने को मिले। जो सैकड़ों का एक जलसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो हज़ारों में बदल गया और आप फरमा रहे थे बहुत बड़ी तादाद थी। एक बार अगर फिर बराए मेहरबानी हमारे नाज़रीन को बता पाएँ इस बारे में। तो मैं तकबीर टीवी के तमाम नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि शायद ये सोचा जा रहा था कि कई 100 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त जबकि ऑफिशियली दुआ हो चुकी, ऑफिशियली डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो चुका और अब स्टेज को उठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं और लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार अभी भी कर रहे हैं। तो यानी ये हजारों का इज्तिमा था और बावजूद इसके कि तकरीबन 20-25 बल्कि 30 मिनट के करीब वक्त होगा जब से जो है ऑफिशियली दुआ करके सलातो सलाम पढ़ के ये डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो चुका है। इसके बावजूद आप देख सकेंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तकरीबन 2 बजे से लेके, बल्कि 2 बजे से लेके उसके काफी देर बाद तक अभी तक स्पीच होती रही। मैं कहूंगा बिला मुबालगा, अगर मैं एग्जैजरेट न भी करूं तो कई 100 की तादाद में उलमा, मशाइख, कम्युनिटी लीडर, सादात मौजूद थे और तकरीबन कोशिश की गई कि सबको 2-2, 3-3 जुमले, 2-2, 3-3 मिनट के लिए टाइम दिया जाए ताकि अपना मैसेज दे सके। लेकिन उसकी सूरत हाल ये थी कि 2 और 120 सेकंड, 180 सेकंड के मुख्तलिफ मैसेजेस थे, लेकिन 2 बजे से लेके तकरीबन 4, सवा 4 बजे तक मुसलसल खिताबात होते रहे और उलमा की इतनी कसीर तादाद मौजूद थी। बिलाशुबा सैकड़ों की तादाद में जो उलमा और कम्युनिटी लीडर्स मौजूद थे। आखिर वक्त तक कोचेज पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कोचेज अराइव करती रहीं और लोग आते रहे और मैं ये समझता हूँ कि पूरी बरतानिया की इसमें नुमाइंदगी थी और तमाम उलमा और मशाइख में तशरीफ फरमा थे। जी शाह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हमने एक इंतहाई मौसर अंदाज में ये पैगाम अमरीकी हुकूमत तक पहुँचाया है कि हम इन तमाम मामलात को आइंदा मुस्तक़बिल में टॉलरेट नहीं करेंगे? मैं ये ना सिर्फ ये समझता हूँ कि एक बड़ा मौसर पैगाम था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म पैगाम था और इस तरह हमने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं, पूरी दुनिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, पूरी दुनिया के जो पीपल ऑफ फेथ और पीपल ऑफ नो फेथ हैं, पूरी दुनिया की जो हुक्मरान हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाया है। और उसके साथ मैं ख़ास तौर पर यह करना चाहूँगा कि हमने पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी ये पैगाम पहुँचाया कि डेमोन्स्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। यहाँ पर कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगाई गई, किसी को जख्मी नहीं किया गया, कोई शहीद नहीं हुआ, कोई कत्ल नहीं किया गया, किसी के खिलाफ नफरत पे किसी को बरांगेख्ता नहीं किया गया, किसी के बारे में तासुब का मुजाहरा नहीं किया गया। तो ये मैसेज सिर्फ
पूरी दुनिया के लोगों के लिए था कि हमने किस मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज से एक मौसर आवाज बुलंद की है। और इसका यकीनन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था उस वक्त, कि इसका असर यकीनन होगा। एक डिप्लोमेटिक कंट्री है और उसमें यकीनन जो लोग हैं जिस वक्त उनकी ओपिनियन है उसको यकीनन कंसीडर किया जाता है। एक दिन में ना कानून बनते हैं ना ही उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। हमें ये समझना होगा कि इसके लिए मुकम्मल लॉबिंग की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है, ज़हन साजी की जाती है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को साथ लगाया जाता है और उसके बाद एक मौसर अंदाज में लॉबिंग करके लोगों को तैयार किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटीज तक भी, मुस्लिम दुनिया तक भी एक बड़ा मौसर पैगाम था कि पुरअमन तौर पर और ऐसे अंदाज में किसी को ना कोई आग लगाई जाए, ना कोई बस जलाई जाए, ना कोई गाड़ी जलाई जाए, ना किसी पे पथराव किया जाए, ना किसी को मारा जाए, ना किसी को गाली दी जाए, ना किसी को कत्ल किया जाए, ना किसी को शहीद किया जाए। और बड़े पुरअमन तौर पे जो है ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिसके मैं समझता हूँ मुस्लिम एक्शन फोरम मुबारकबाद का और पूरी कम्युनिटीज में मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी शाह साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ अपने इख्तिताम को पहुँची है। ये आपने जैसे खुद अभी फरमाया कि ये प्रोसेस महीनों का और बरसों का भी हो सकता है कि मौसर कानून साजी हो सके। अब मुस्लिम एक्शन फोरम इस वक्त वाहिद फोरम की हैसियत से सामने आया है कि जिसने बरतानी के मुसलमानों की आवाज़ पहुँचाई है अरबाब इख्तियार तक, और किसी भी तंजीम की जानिब से या इंडिविजुअली ये कोशिश सामने देखने में नहीं आई गुज़श्ता चंद दिनों में या चंद हफ्तों के अंदर। सो ये तमाम तर ज़िम्मेदारी भी मुस्लिम एक्शन फोरम के कांधों पर ही आती है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। क्या आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पर मुस्लिम एक्शन फोरम जो है इस मामले को उठाता रहेगा और कानून साजी की जानिब हुकूमत को पुश करता रहेगा? मैं उसमें सबसे पहले एक चीज बयान कर देना जरूरी समझता हूँ कि हम जितनी भी पुलिस और इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है उनके चेहरों के जो तासुरात हैं वो बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, बड़े कंफर्ट में वो नजर आ रहे हैं, किसी तरह की टेंशन, किसी तरह की परेशानी उनको नजर नहीं आ रही। तो जितनी देर भी हम यहाँ पर अपने डेमोन्स्ट्रेशन में रहे, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करता रहा कि जो अथॉरिटीज थी दे वर वेरी रिलैक्स। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े रिलैक्स थे, बड़े कंफर्ट में थे और किसी तरह की टेंशन उनको नजर नहीं आ रही थी। इसे आप देख सकते मौत तो बन गया। जी शाह साहब से बात हो रही है हमारी। जी शाह साहब, नहीं मैं वापस आ गया। मौत तो बन गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौत बड़ा इन कंट्रोल था किसी तरह की। उसमें उसको हमने बड़ा डिसिप्लिन में रखा और उसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि अभी हमारे जो अभी देख सकते हैं हमारे भाई हमारी बहनें इसको कोशिश कर रहे हैं कि वो सफाई करें ताकि कोई गंद यहाँ पर मौजूद ना रह जाए। आपके सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ। मुस्लिम एक्शन फोरम ने एक इनिशिएटिव जरूर लिया है, लेकिन हमारी तवक्कुआत से ज्यादा लोगों ने उसमें रिस्पॉन्स किया है। कल रात तक जैसे आप जानते हैं हम टीवी पे मौजूद रहे, लोगों से नेटवर्किंग करते रहे, राब्ता करते रहे और हम थोड़ा हमें एतमाद और यकीन था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें फतयाबी देंगे। लेकिन जिस बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें रिस्पांस किया है, इट इज अनबिलीवेबल और लोगों ने बड़ी तादाद में मोहब्बत का इजहार किया है। आप समझते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, फिर लोग उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह मुश्किल जो है हमारा मुस्लिम एक्शन फोरम, उसको ये चाहिए और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया। और रात को भी मैंने तकबीर टीवी पे अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा था कि जो कानून दान हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी सॉलिसिटर्स हैं, कानून को समझने वाले हैं, वो कम्युनिटी के इस मामले में रहनुमाई करें। और मुस्लिम एक्शन फोरम का प्लेटफॉर्म ना सिर्फ लोगों को मुनज़्ज़म और डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, बल्कि कानूनी तौर पे जो कानून दान है उनसे मुशावरत की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरह इस फोरम से एक मजबूत आवाज कानून के ऐवानों तक भी पहुंचाई जा सकती है। रसूल शाह साहब, बहुत मशकूर हैं आपके। आप इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपने सारी सिचुएशन हम तक पहुंचाई और साथ ही साथ आप ज़ाहिर एक मुस्लिम एक्शन फोरम का एक इंतहाई अहम हिस्सा हैं और हम आपकी जो काविशें हैं आपके तमाम दोस्तों के उलमा कराम की, हम उनके बहुत ममनून और मशकूर हैं। आप यकीनन एक कामयाब इस प्रोटेस्ट के इनेकाद पर मुस्लिम एक्शन फोरम जो है और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये मुस्लिम एक्शन फोरम दोबारा मुसलमानों को जो खुसूसन बरताने के मुसलमान हैं उन्हें मुत्तहिद रखेगा इन फ्यूचर भी। और कोई भी अगर ऐसा मसला खुदा न खासा दरपेश होता है तो हमारी आवाज़ एक इज्तिमाई तौर पर इरबाब इख्तियार तक पहुँचती रहेगी। जी यकीनन उसमें मैं तमाम जो भाई जो हमारे बहनें तशरीफ लाए उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह ताला सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन नाजरीन ने हमें देखा, तकबीर टीवी को खिराज तहसीन दोबारा पेश करता हूँ कि जिन्होंने लाइव ट्रांसमिशन की, तमाम आने वालों को जिन्होंने हमें घरों में बैठ के मोहब्बत के साथ देखा, तकबीर टीवी ने लाइव ट्रांसमिशन की, सबके बारगाह में इजहार तशक्कुर भी है। अल्लाह सरकार की बारगाह में हमारी ये मोहब्बतें कबूल हो जाएं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत
जनाब असली शाह साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और शाह साहब इस वक्त हमारे साथ थे लंदन से लाइव आप देख रहे थे शाह साहब को। और जैसे कि आप 2-3 घंटे पिछले 1 बजे के बाद से हमारे प्रोग्राम आपकी खदमत में हम तकबीर स्पेशल का पेश कर रहे हैं और वहाँ पर आज मुस्लिम एक्शन फोरम के ज़रिए एहतमाम एक मुज़ाहरे का एहतमाम किया गया था US एम्बेसी के बाहर और उसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम जो हैं उसमें तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और एक मुतफ़िक़ा जो मुतालिबात हैं वो पेश किए गए, जिसकी कुछ जिस्त मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जल्दी से मैं फिर बता देता हूँ। हुकूमत बरतानिया से ये मुतालबा किया गया है, हमें वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया गया है कि वो अवामी सतह के ऊपर इसकी मज़म्मत करें, इनके स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि उनकी जानिब से आना बड़ा ज़रूरी है और इसका फिर कोई सियासी हल तलाश करने के लिए हुकूमत बरतानिया अपना किरदार अदा करे कि मुस्तक़बिल में ऐसे किसी भी किस्म के अफसोसनाक वाक़े का तदारुक किया जा सके और इसे होने से पहले ही ये मामला ताकि ख़त्म हो सके। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उसके लिए क़वानीन को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है कि जिसका दिल करता है वो जो भी चीज़ उठाकर अपलोड कर देता है किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए ताकि तमाम मज़ाहिब को इसमें वो पूरा ज़ाहिर है कि प्रोटेक्शन मिले और किसी की भी जज्बात की दिल आज़ारी ना हो। और एक जो 1.5 बिलियन मुसलमानों की दिल आज़ारी ज़ाहिर है कि हर एक वाक़े से होती है, ये ना हो पाए। फ्रांस में भी अभी जो मामला आपको फिर देखने में आया कार्टून्स के हवाले से हुकूमती सतह पर कोई ऐसी ख़ास नापाबंदी की बात हुई। सो इन हुकूमतों को ये सोचना होगा, या तो आज़ादी इजहार के नाम पर तमस्खुर उड़ाने दूसरे मज़ाहिब का ये किस हद तक दुरुस्त है, इस बात का फ़ैसला इन्हें खुद करना होगा। और हम भी जो प्रेशर अपना है, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसको हम बिल्टअप करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमसे मुराद मेरी तमाम मुसलमान उम्मा की है कि इस मामले को मुनासिब अंदाज में हल किया जाए। बहरहाल सोशल मीडिया के लिए क़वानीन बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है और गूगल से भी ये मुतालबा किया गया है कि माफ़ी मांगे और हर किस्म का काबिल एतराज़ मवाद जो है, काबिल एतराज़ फुटेज जो गूगल पर मौजूद है या यूट्यूब पर मौजूद है उसे भी हटाया जाए फौरी तौर पर। इसके अलावा मुसलमान हुकूमतें जितनी भी हैं, मुस्लिम हुकूमतें, OIC और ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया से ये मुतालबा किया गया है कि उस मसले में अपना किरदार अदा करे और मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं इस तमाम मामले के लिए भी। और साथ ही साथ ये भी गुजारिश की गई है तमाम मुसलमानों से कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और पुरतशद्दुद जो मुज़ाहरे हैं उनसे गुरेज़ किया जाए और अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुँचाना या तोड़ फोड़ करना या लोगों को कत्ल करना या किसी लोगों का मारा जाने इन हंगामों में ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है और ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। सो एक जिस जो इन तमाम मामलात की थी वो हमने आपकी खिदमत में पेश की और हमारा लाइव ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे नॉटिंघम स्टूडियोज से लाइव हमने कवरेज आपके लिए पेश की लंदन से, जहाँ पर जैसे कि आपको मालूम ही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, जो फिल्म आई उसके हवाले से एक पुरअमन एहतिजाजी मुज़ाहरा जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की, उलमा कराम सैकड़ों की तादाद में पूरी बरतानिया से तशरीफ़ लाए और ये मुज़ाहरा बड़े ही खैर खूबी के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ, बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी वावेले के एक पीसफुल मैसेज देकर अपने इख्तिताम को पहुँचा। और मुस्लिम एक्शन फोरम की जानिब से आइंदा भी एक जलसे का ऐलान किया गया है जिसकी तारीख बहुत ही जल्द उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी जो तकबीर टेलीविज़न पर आपसे देख पाएंगे। मैं हूँ फरहान असलम और जनाब इसके साथ ही मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद हमारे पास जो इस हवाले से चीज़ें आती रहेंगी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। न्यूज़ का वक्त भी कुछ लम्हात कुछ देर के बाद होने वाला है और हमारे दीगर जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। फरहान असलम इस तमाम बातों के साथ, इस तमाम कवरेज के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। जाते जाते एक बार फिर वही नात के अशार जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए मैं फिर पेश करना चाहूँगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सब्र तहम्मुल अता फ़रमाए, हमें हिम्मत अता फ़रमाए कि जहाँ पर कहीं भी उम्मत मुस्लिमा के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें और हमें अपने दिलों को ईमान की रोशनी से अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमाए। नात रसूल मकबूल के चंद अशार मैं एक बार फिर अर्ज़ करना चाहूँगा जाते जाते तकबीर टेलीविज़न से। अमीनो सादिक़ कामिल हैं मुस्तफ़ा के लक़ब, अमीनो सादिक़ कामिल हैं मुस्तफ़ा के लक़ब, अलिफ भी लाम भी यासीन भी खुदा का रसूल, वुगूब अंधेरों में इकरा का नूर ले आया, दुआए हम भी आमीन भी खुदा का रसूल, हमारा दीन भी ईमान भी खुदा का रसूल, सदाए क़ल्ब भी क़ुरआन भी खुदा का रसूल, किताब दीन भी जुज़दान भी खुदा का रसूल, खुदा की शान भी पहचान भी खुदा का रसूल, है नूर इल्म भी इरफान भी खुदा का रसूल, समझने वालों को फैज़ान भी खुदा का रसूल, जो ख्याल के नक्शे कदम पे किसके चले, जो ख्याल के नक्शे कदम पे किसके चलें,
جو سوچیے تو وہ انسان بھی خدا کا رسول۔ مجھے یقین ہے کردار مصطفیٰ کی قسم، مجھے یقین ہے کردار مصطفیٰ کی قسم، مثل عدل بھی رحمان بھی خدا کا رسول۔ زمین والوں کی باتیں فلک پہ جا پہنچیں، زمین والوں کی باتیں فلک پہ جا پہنچیں، فلک کا مان بھی فرمان بھی خدا کا رسول۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے آپ سے، ملاقات ہوگی پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ کچھ مزید دوست ہمارے ساتھ ہوں گے لندن سے، آئی ہوپ تب تک کے لیے فرحان حسن کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔